अस्सलाम वालेकुम, मैं नुमान, आप देख रहे हैं टेकहोज। तो भाई आप लोगों को पता है कि 28 अक्टूबर को चाइना के अंदर Redmi Note 11 सीरीज़ को लॉन्च किया जा रहा है और इस वक्त काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रही है और आप लोगों की तरफ से मुझे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे इस चीज़ के रिलेटेड के पाकिस्तान के अंदर जो Redmi Note 11 Pro होगा वो भाई कौन सा होगा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इस वक्त 3 मॉडल्स के बारे में बातें की जा रही हैं। एक है Redmi Note 11 सिंपल, दूसरा है Pro और तीसरा है Pro Plus। अब आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो Pro Plus होता है वो नहीं आता, बल्कि पाकिस्तान के अंदर सिंपल Pro आता है। उसके अलावा बीच में एक Redmi की S लाइनअप का फ़ोन होता है, मतलब कि Note 11S होगा। तो यहाँ पर जो S है ना वो कहीं पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो बेसिकली जो Redmi Note 11 Pro Plus है ना उसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा भाई एग्रेसिव और काफ़ी ज़्यादा बीस्ट लेवल की चल रही हैं। तो आपको मैं जो कन्फ्यूजन है ना यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा, ताकि आप लोगों ने अगर कोई भी फ़ोन बाय करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने Redmi Note 11 Pro को बाय करना है, तो आपको पता हो कि आपकी जो हाइप्स हैं, आपकी जो होप्स हैं वो किन स्पेसिफिकेशंस को लेके होनी चाहिए। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। अब यहाँ पर आप लोगों को ना मैं स्टार्ट के ऊपर ही जो Redmi Note 11 Pro Plus की स्पेसिफिकेशंस इंडिकेट की जा रही हैं वो बता देता हूँ। आप लोगों को सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। इसकी जो ब्राइटनेस होगी वो कही जा रही है कि एज कम्पेयर टू जितने भी पीछे वाले हैं प्रो हैं जो सिंपल है काफ़ी ज़्यादा होगी। जो नंबर है वो अभी तक कन्फर्म नहीं है। बैक साइड के ऊपर हमें 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा का सेंसर मिलेगा और एक्सपेक्टेडली ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन हो सकती है। लेकिन मुझे पर्सनली तौर पर इस रूमर के ऊपर इतना को खास ज़्यादा यकीन नहीं है कि हमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिलेगी। आप लोगों को क्या लगता है नीचे कमेंट्स के अंदर लाजमी तौर पर बताइएगा। डायमेंसिटी 1200 का प्रोसेसर कहा जा रहा है, 5000 mAh की बैटरी के साथ 120 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट होगी। ये वो स्पेसिफिकेशंस हैं जो कि इंडिकेट की जा रही हैं हमें मिलेंगे Redmi Note 11 Pro Plus के अंदर। अब क्या ये वाला फ़ोन पाकिस्तान के अंदर एज अ सिंपल प्रो के तौर पर आ सकता है या फिर नहीं आ सकता, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने से पहले हम लोग ये चीज़ देख लेते हैं कि भाई जो 11S होगा या फिर जो प्रो होगा या फिर जो सिंपल 11 होगा उनके दरमियान में बेसिकली डिफरेंसेस क्या हैं। सबसे पहले हम लोग Note 11 सिंपल की बात करते हैं ना, तो उसके अंदर में एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, कोई भी रिफ्रेश रेट नहीं होगा, 50 मेगापिक्सल का बैक साइड के ऊपर मेन सेंसर होगा, डायमेंसिटी 810 का प्रोसेसर होगा, साथ में 33 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट होगी 5000 mAh की बैटरी के साथ। ये बेसिक मॉडल है जो कि आप लोगों को मिलेगा। इसके बाद अगर हम लोग S की बात करते हैं तो उसके अंदर ये चीज़ कही जा रही है कि आप लोगों को 108 मेगापिक्सल का बैक साइड के ऊपर सेंसर मिलेगा, जो कि मुझे लगता है कि 64 मेगापिक्सल का होगा, 108 मेगापिक्सल का नहीं होगा। डिस्प्ले के अंदर एमोलेड डिस्प्ले के साथ 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट हो सकता है और डायमेंसिटी आप लोगों को 920 का प्रोसेसर मिलेगा और इसके अंदर ये चीज़ कही जा रही है कि 67 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट होगी, मतलब कि S वाले वेरिएंट के अंदर। अगर हम लोग इस अजम्पशन को लेकर चलते हैं ना तो फिर जो प्रो वाला वेरिएंट बचता है ना उसके अंदर हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि हमें डायमेंसिटी 1200 120 हर्ट्ज एमोलेड या फिर इसके साथ 120 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल सकती है। लेकिन मुझे पर्सनली तौर पर यह लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जो प्रो वाला वेरिएंट आएगा ना वो सेम वही होगा जिसके अंदर हमें 920 का प्रोसेसर मिलेगा, 67 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिलेगी और 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर देखने को मिल जाएगा। मुझे पता है कि जो स्पेसिफिकेशंस है ना काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो रही हैं। अगर मैं अपनी मतलब के आप लोगों को ओपिनियन देता हूँ ना तो मुझे नहीं लगता है कि जो प्रो प्लस के बारे में बातें की जा रही है ना वो पाकिस्तान के अंदर आएगा एज आ सिंपल जो Redmi Note 11 Pro है। उसकी रीज़न ये है कि अगर हम लोग स्पेसिफिकेशंस के ऊपर नज़र डालते हैं ना तो जो 120 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है ये अभी तक के लिए हमें Xiaomi 11T Pro के अंदर देखने को मिल रही है, जो कि भाई 1,15,000 तक पहुंच चुका हुआ है। और जहां तक बात है MediaTek के डायमेंसिटी 1200 प्रोसेसर की, तो वो वाला जो प्रोसेसर हमें मिल रहा है वो हमें Xiaomi 11T के अंदर मिल रहा है, जिसकी जो प्राइस है पाकिस्तान के अंदर वो 80,000 है। अब मुझे नहीं लगता कि एक ऐसा स्मार्टफोन जिसकी प्राइस हमें तकरीबन 50-55,000 मैक्सिमम होगी उसके अंदर Xiaomi कोई ऐसी हमें स्पेसिफिकेशंस देगा जो कि 1,15,000 वाले फ़ोन की हैं या फिर 80,000 वाले फ़ोन की हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ आप लोगों के लिए अच्छी ये है कि जो मुझे पसंद तो वो चीज़ लगती है और इस चीज़ के होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस भी हैं, वो ये है कि जो Redmi Note 11 Pro Plus है ना वो पाकिस्तान के अंदर आएगा तो ज़रूर, मतलब कि उसके अंदर में 120 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी मिलेगी, डायमेंसिटी 1200 का प्रोसेसर भी होगा, लेकिन वो Redmi की ब्रांडिंग के साथ नहीं आएगा, वो पोको की ब्रांडिंग के साथ आएगा। मे बी पोको F4 आ जाए या फिर और कोई पोको की ब्रांडिंग के साथ आ जाए, लेकिन Redmi की सीरीज़ के अंदर मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की मार्केट के अंदर कोई ऐसा स्मार्टफोन आएगा जिसके अंदर हमें 120 वाट या फिर डायमेंसिटी 1200 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप लोगों को सस्ते के अंदर ये स्पेसिफिकेशन चाहिए तो आप लोगों को फिर वेट ही करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जो चाइना के अंदर Redmi की सीरीज़ आती है ना उसके अंदर जितने भी स्मार्टफोन्स आते हैं
कुछ तो पाकिस्तान के अंदर डायरेक्टली तौर पर आ रहे होते हैं सेम स्पेसिफिकेशंस के साथ, लेकिन कुछ ऐसे स्मार्टफोन्स लाजमी तौर पर होते हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर पोको की ब्रांडिंग के साथ आते हैं। तो मुझे लगता है कि जो Redmi Note 11 Pro Plus है ये पाकिस्तान के अंदर पोको की ब्रांडिंग के साथ आएगा। तो यहाँ पर अगर मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ कि आप लोग अगर Redmi Note 11 Pro को बाय करना है तो उसके अंदर आप लोगों को एमुलेट डिस्प्ले मिल सकता है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, डायमेंसिटी 920 का प्रोसेसर होगा और 67 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट होगी और बैक साइड के ऊपर 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर हमें देखने को मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी, समझ आई है या फिर नहीं आई, नीचे कमेंट्स के अंदर लाजमी तौर पर बताइएगा। लेट्स सी कि भाई 28 को क्या मतलब चाइना के अंदर सीन बनता है, कितने स्मार्टफोन्स आते हैं, क्योंकि अभी तक जितनी भी लीक्स आ रही है ना, जितने भी पोस्टर्स निकल के सामने आ रहे हैं वो Redmi जो Note 11 सिंपल है ना उसके रिलेटेड आ रहे हैं। जो प्रो वाला वेरिएंट होता है या फिर प्रो प्लस वाला वेरिएंट होता है उसके अंदर में ये वाली स्पेसिफिकेशन मिलती भी हैं या फिर नहीं मिलती, ये तो हमें बाद में ही चीज़ें पता चलेंगी। लेकिन आप लोग अपनी जो होप्स है ना वो इतनी ज़्यादा ना रखिएगा कि 120 वाट या फिर डायमेंसिटी 1200 आप लोगों को देखने को मिलेगा। नीचे कमेंट्स के अंदर लाजमी तौर पर बताइएगा कि भाई आप लोग किस स्मार्टफोन का Redmi Note 11 सीरीज़ के अंदर वेट कर रहे हो। पर्सनली तौर पर जो इस दफ़ा डिज़ाइन निकल के सामने आया ना मुझे वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। आप लोगों को फ्लैट साइड्स देखने को मिल जाएंगी, जो ओवरऑल लुक है ना और जो हैंड फील होगी फ़ोन की वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। और एक चीज़ आप लोगों को मैंने कही थी जब iPhone 12 सीरीज़ के अंदर एप्पल ने फ्लैट साइड्स को इंट्रोड्यूस करवाया था तो मैंने उसी वक्त कहा था कि भाई काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स इस चीज़ को अडोप्ट करेंगी। हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि इन्फिनिक्स ने 0x सीरीज़ के अंदर इस चीज़ को अडोप्ट किया। इसके अलावा ओप्पो ने Reno 6 5G को इंट्रोड्यूस करवाया जो कि भाई पाकिस्तान के अंदर नहीं आया। मैं आप लोगों के ज़ख्मों के ऊपर नमक नहीं छेड़ूंगा। इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स हैं। अगर हम लोग इन्फिनिक्स की बात कर लेते हैं तो जो Note 11 सीरीज़ होगी उसके अंदर भी आप लोगों को सेम फ्लैट साइड्स वाला डिज़ाइन ही देखने को मिलेगा। तो बस इस वीडियो को खत्म करते हैं। जाने से पहले आप लोग अपनी ओपिनियन लाजमी तौर पर दीजिए। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल के ऊपर नया सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।